बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रिविट की क्लास में हमने मॉडल टेक्स्ट के बारे में बात करनी है कि दीवार के ऊपर आप किस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं या किसी साइन बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए टेक्स्ट लिखने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पिछली क्लास में आपको डेकल के बारे में बताया था कि वॉल्स के ऊपर पोस्टर वगैरह, इमेजेस वगैरह किस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास का लिंक और पिछले तमाम लेक्चर्स का लिंक रिविट कोर्स का मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम आर्किटेक्चर टैब के अंदर चलेंगे और यहाँ पर मॉडल टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। जैसे ही आप इस टेक्स्ट को देखें, अगर माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर नीचे सैंपल भी बता देगा कि वॉल के ऊपर कैसे राइटिंग करेंगे। आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी राइट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कैट ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर लिखने के बाद आप जस्ट ओके करेंगे। ठीक है, और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके माउस पॉइंटर के साथ कुछ इस तरह से टेक्स्ट मूव कर रहा है। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा, ये मुझे नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूं तो ये नीचे ही लिखा आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए हमारे पास ना वर्क प्लेन होता है। ठीक है, तो अभी जो वर्क प्लेन सिलेक्टेड है वो हमारा लेवल 1 है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन है, ये वर्क प्लेन का पूरा पैनल है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन है शो का। अगर आप यहाँ पर शो पर क्लिक करते हैं तो जो भी वर्क प्लेन अभी चल रहा होगा मौजूदा, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। ये देखें भी लेवल 1 वाला वर्क प्लेन जो है हमारा सिलेक्टेड है। तो यहाँ ऊपर राइट करने के लिए हमें वर्क प्लेन की जो पोजीशन है उसको चेंज करना होगा, उसको सेट करना होगा। फिर उस पोजीशन को सेट करने के लिए इधर साथ ही हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर सेट वर्क प्लेन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वर्क प्लेन के नाम से विंडो आएगी और ऊपर बता रहा होगा कि करंट वर्क प्लेन आपका वो ये है, नेम उसका लेवल 1। ठीक है, आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर लेवल 2 सेलेक्ट करते हैं तो लेवल 2 करेंगे तो ये देखें ऊपर वाले लेवल पर आ गया है। अब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो लेवल 2 पर लिखेगा, लेकिन हमें लेवल 2 नहीं लेना, हमें पिक प्लेन करना है यहाँ से। तो आप यहाँ पर बाय नेम मैं आपको बाद में भी सिलेक्ट करके बताता हूँ, अभी पिक का प्लेन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पिक का प्लेन करने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप कोई भी वॉल देखें, जैसे ये वॉल है ना, इसके फेस हैं कुछ, एक ये फेस है, एक अंदर वाला फेस है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये लेफ्ट एंड राइट वाला फेस है। ठीक है, तो हमें तो ये वाला फेस चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो आप इस फेस के इस लाइन के ऊपर जब ये ब्लू हो जाए यहाँ पर आकर के एक बार जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला प्लेन सिलेक्टेड हो चुका है। चूंकि मैंने इसको शो पे रखा हुआ था आर्किटेक्चर टैब के अंदर, देखें शो अगर ऑफ करेंगे तो ये हाइड हो जाता है, लेकिन सिलेक्टेड यही है। बस आप देखने के लिए कि कौन सा प्लेन चल रहा है, हमारा वर्क प्लेन कौन सा चल रहा है, उसके लिए शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाइड ही रहने देता हूँ और ये टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। अगेन मैं यहाँ से मॉडल टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कैट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और अब मैं ओके करूंगा जैसे, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा वर्क प्लेन मैंने ये वॉल वाला फेस सेलेक्ट किया था वही आ रहा है। ओके, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये उसी प्लेन पर आ रहा है। आप यहां से शो करें तब आपको नजर भी आ जाएगा कि वही प्लेन है हमारा जो अभी हमने हाइड किया था। शो हाइड आप जस्ट ये देखने के लिए कर सकते हैं कि प्लेन कौन सा चल रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं। तो अब अगर आपको इस वॉल पे लिखना है, इस वॉल पे, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, इसका वर्क प्लेन अगेन सेट करना होगा। तो जब भी वर्क प्लेन आपने नया सेट करना हो, अभी देखें मैं जो भी लिखूंगा ना, अभी ये वाला मेरा प्लेन सिलेक्टेड है, तो मैं मॉडल टेक्स्ट लेकर यहाँ जो भी लिखूंगा, ठीक है, मैंने लिख दिया ऑटोडेस्क, ओके किया, तो आप देखेंगे कि ये इधर ही आ रहा है इसी प्लेन पे। लेकिन अगर मुझे इस प्लेन पर लिखना है तो मुझे ये प्लेन सेट करना होगा। उसके लिए आपको फिर से सेट पर जाना है और फिर वही विंडो आएगी और यहाँ से पिक अ प्लेन करना है, फिर ओके करना है। एंड आप ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये प्लेन सेट हो गया है। अगर शो करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो भी कर सकते हैं। ये देखें ये प्लेन नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मॉडल टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ मैं मॉडल टेक्स्ट लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, चले मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं और ये देखें यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है जी, इसी प्लेन के ऊपर। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी का प्लेन सेट करते हैं। तो ये तो हमने प्लेन जो है यहाँ से सेट किया, आपको पता चल गया कि कोई भी प्लेन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं।
अब एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसी को मैं किसी और प्लेन के ऊपर करूं, यानी शो करूं, इस पे कर दूं या इस पे कर दूं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप उस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, मैंने इस टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल ऑटोडेस्क को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वर्क प्लेन का एक पैनल छोटा सा आएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा पिक न्यू। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर क्या कर सकते हैं, प्लेन की सिमत को बदल सकते हैं। तो पिक न्यू करें और पिक न्यू करने के बाद आप देखें यहां माउस लेके जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ माउस लेके जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माउस लेके जाएंगे, यहाँ जिधर भी आप माउस लेके जाएंगे ये उसी तरह का शो करना शुरू कर देगा। अब आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये भी एक इजी तरीका है कि अगर आपने एक टेक्स्ट पहले से लिख दिया है फिर आप उसको किसी और प्लेन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन डू। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे मैंने ये अपना नाम सेलेक्ट किया, पिक न्यू किया और आप यहाँ पर जाकर इस प्लेन पे कर दें इसको, नो इशू। हालांकि हमारा प्लेन ये वाला है, ठीक है, वर्क प्लेन, लेकिन हम एडिट कर उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको रेफरेंस प्लेन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैं एक क्लास में आपको रेफरेंस प्लेन के बारे में बता चुका हूं। हम एक रेफरेंस प्लेन बनाएंगे। ठीक है, फॉर मान लें कि हमारे पास कोई वर्क प्लेन है ही नहीं, तो हम लिखना चाहते हैं इस वॉल से थोड़ा यहाँ फासले पर, तो उसके लिए वर्क प्लेन ही नहीं है तो फासले पर कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम एक रेफरेंस प्लेन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, रेफरेंस वर्क प्लेन बनाएंगे। तो हम लेवल 1 पर चलते हैं डबल क्लिक करके, और मुझे यहाँ पर देखें इस वॉल के इस तरफ लिखना है ना अगर, तो इसी वर्क प्लेन के अंदर आपको यहाँ पर रेफरेंस प्लेन का ऑप्शन मिलता है। RP इसका शॉर्टकट है, आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे जस्ट ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ एक क्लास में, अगर आपने तमाम क्लासेस देखी हैं तो। एस्केप करें 2 बार, फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करके आप यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल के अंदर इसका नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैं REF1 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो इस प्लेन का मैंने नाम रख दिया है रेफर1। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको नाम दिखेगा। ठीक है, अब हमने इसी प्लेन को रेफरेंस लेना, इसी के ऊपर राइटिंग करनी है। तो देखें किस तरह से करेंगे। पहले तो हम ये प्लेन सेट करना होगा, तो सेट करने के लिए वही है, आप 2 तरीके हैं। एक तो अगर तो आप 3D में हैं, ठीक है, 3D में हमें ये प्लेन दिखेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ से अगर सेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारे पास देखिए नेम आ रहा है। अब आप अगर लिस्ट को ओपन करें तो वो जो नेम आपने रखा था वो इसमें आ रहा है। रेफरेंस 1 आपने रखा था ना, REF1, तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है, तो आपका देखें वही प्लेन सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप जब टेक्स्ट लेंगे आर्किटेक्चर में जाकर एंड मॉडल टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, मैं अभी मॉडल टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप जब भी लिखेंगे वो इसी प्लेन के ऊपर लिखेगा। अगर मैं आपको ये शो को बंद करूँ, प्लेन को हाइड करूँ, तब आप क्लियरली थोड़ा देखें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, दीवार से फासले पर हमने लिखना था तो वो वहां पर आ चुका है। अगर प्लेन को शो करेंगे तो बिल्कुल प्लेन के ऊपर आपको शो करेगा। तो इस तरह से आप रेफरेंस प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आप लेवल 1 पर हो, फिर आप इस प्लेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेट प्लेन करें, इसमें आपको बाय नेम करने की जरूरत नहीं है। पिक प्लेन करके ओके करके आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके, फिर ये आपसे पूछेगा एलिवेशन कौन सा लेना है, नॉर्थ साउथ। पता है आपको, जब मैंने पहले रेफरेंस प्लेन बना के दिखाया था, आई थिंक वो छत वाला कोई टॉपिक था उसमें, ठीक है, फेस रूफ था शायद उसमें, तो आप जस्ट ओपन कर दिया करें और ये देखें फ्रंट पे आपको ये शो करेगा। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज, इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर व्यू। अगर आप ये प्लेन सेट करते हैं, मिसाल के तौर पे सेट किया पिक प्लेन, ओके एंड ये वाला, और यहाँ पर व्यूवर पे क्लिक करें तो आपको फ्रंट व्यू भी इसका दिखा सकता है। ये देखें, आप इसको यहाँ से भी ऐसे जो है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो पीछे से मूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप व्यूवर को ऑन करके ये भी काम कर सकते हैं। अब लास्ट पे मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ वो है टेक्स्ट की एडिटिंग। टेक्स्ट की एडिटिंग मीन्स कि अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, आप जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है आप उसको सिलेक्ट करें। ये वाला टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें एक एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। पिक न्यू मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर है एडिट टेक्स्ट। आप जब इसको क्लिक करेंगे वही टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास खुलेगा, आप इंटर करें। यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, बाई यासर, जैसे मैंने ये राइट कर दिया, कैट ट्यूटोरियल्स बाई यासर, ओके कर दिया। अब ये देखें ये यहाँ पर आ चुका है।
अब आप चाहें इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लें, ठीक है। अब ये तो एडिटिंग तो आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है, जैसे इसको सेलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया, कुछ भी एडिट करके ओके करेंगे, वो चेंजेस यहाँ आ जाएंगे। एक और चीज़, इसकी जो प्रॉपर्टी पैनल होता है यहाँ पर साइड में, जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पर अलाइनमेंट है कि आपको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, अभी ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सेंटर चूज करते हैं तो ये देखें ये आपका सेंटर अलाइन हो गया है, ठीक है ना। आप इसी तरह से इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ये राइट अलाइन हो गया है। तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है मटेरियल का, बाय कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें 3 डॉट्स पर। आप यहाँ से इसको कोई मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कारपेट टाइप मैंने असाइन कर दिया, तो ये देखें ये इसको मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो आप पेंट, कोई भी पेंट लेना है, कुछ भी आप यहाँ पर इसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस क्या है कि ये जो जितना थिक है, आपको थिकनेस इसकी दिख रही है दीवार से, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसको भी मैनेज करने के लिए देखिए मैं इसको पहले यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखा, इसको क्लिक किया एंड इसकी प्रॉपर्टीज में आकर यहाँ पर देखें इसकी डेप्थ दी गई है, ठीक है। तो इसकी डेप्थ को अभी 6 इंचेस है, अगर 1 फीट करेंगे तो ये देखें ये ज्यादा हो गई है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है, इसकी डेप्थ बढ़ गई है। अगर आप इसकी डेप्थ को 2 इंचेस कर देते हैं बहुत कम हो जाएगी, ये देखिए डेप्थ कम हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज के अंदर से इसकी डेप्थ को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए 6 फीट बहुत ज्यादा हो गई है, अब ये देखिए आगे निकला हुआ दिख रहा है हमें, सही है ना, ये देखिए। तो इतनी ज्यादा हम नहीं रखते, मैं इसको 1 फीट या 2 फीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें फिर भी आपको काफी अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। आप इसको 1 फीट पे ही रखें, ना ज्यादा ना कम, जस्ट शो करने के लिए। ये देखिए 3D में आपको अच्छे से दिखेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन है लेकिन हम एडिट टाइप पे जाते हैं और यहाँ से एडिट टाइप में जाने के बाद इसके फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी जो फॉन्ट साइज चल रहा है, स्टाइल चल रहा है, वो एरियल है। आप इसको यहाँ से देखें चेंज भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट अगर आप इसी को करेंगे तो ये हो जाएगा, डुप्लीकेट कर लें ज़्यादा बेटर है। एरियल 2 है, आप एरियल 3 कर दें, ठीक है। एक नया नाम आ जाएगा और आप यहाँ से एरियल की बजाय कोई और रखना है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और इसकी टेक्स्ट का साइज देखें 2 फीट यहाँ भी है, यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट का साइज जो है वो टेक्स्ट का साइज है, ये उसकी डेप्थ नहीं है। अगर आप 3 फीट करके अगर ओके करते हैं तो यहाँ से थोड़ा फर्क आपको दिखेगा। देखें ये ऊपर की तरफ फैल गया है, नीचे की तरफ भी ये बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। फिर से एडिट टाइप, और इसको मैंने 2 फीट ही किया। और यहाँ पर बोल्ड करना है तो बोल्ड को चेक लगा दें। बोल्ड का आपको पता है कि थिक होता है, डार्क कर देता है, जैसे वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वर्ड में यूज होता है, वैसे ही है। इटालिक भी आपने वर्ड में पढ़ा है, तिरछा कर देता है थोड़ा सा। ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा देखें आपको एक लुक, स्टाइलिश किस्म की लुक देना शुरू कर देगा। तिरछा भी थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, और डार्क भी हो जाएगा अगर आपने बोल्ड किया है। तो ये सारा कुछ था हमारा मॉडल टेक्स्ट से रिलेटेड। इसके अंदर हमने प्लेन को भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन कौन देख रहा है, किस किस को पसंद आ रही हैं क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।